पंचकोश में जो नीचे से ऊपर की यात्रा होती है, नीचे से ऊपर की यात्रा होती है, तो सबसे जो ऊपर है या जिसको हम सबसे सूक्ष्म भी कह सकते हैं, तो पांचवा जो कोश है वो क्या है? आनंदमय कोश। क्या नाम है? आनंदमय कोश। ये शरीर की रचना के अनुसार मैं लिख रहा हूं। अन्नमय से शुरू होगा इसलिए पांचवे को पहले लिखा, क्योंकि ये शरीर की रचना मान के चलिए। और चौथा है विज्ञानमय कोश। तीसरा है मनोमय। आपके सामने इसलिए लिख रहा हूं जल्दी से आपको याद भी हो जाए और आपसे पूछेंगे भी बाद में। दूसरा और पहला अन्नमय कोश। सबको दिखाई पड़ रहा है दूर से? अब नीचे से आरंभ करते हैं। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। अब देखो थोड़ी सी व्यवहारिक बात आपको बताता हूं। अन्न से जीवन चलता है। अन्न से क्या चलता है? अन्न के बिना कोई भी जीव रह नहीं सकता। अब प्रश्न उठता है कि अन्न है क्या? तो अन्न के विषय में कहा कि अन्न प्राण ने, अर्थात जिससे हमारे प्राण चलते रहे वो अन्न कहलाता है। जिससे हमारे प्राण चलते रहे वो अन्न कहलाता है। और इस प्रकार से हम जो भी ग्रहण करते हैं, कल आहार के विषय में मैंने चर्चा की थी ना, तो जो हम जिससे हमारी प्राण शक्ति बनी रहे, ऊर्जा बनी रहे, वो सब अन्न कहलाता है। वो रस के रूप में हो सकता है, जल के रूप में हो सकता है, प्राण वायु के रूप में हो सकता है, वो फल फूल कंदमूल हो सकता है। वो अन्न जिसको हम कहते हैं, ऐसे तो आयुर्वेदिक जो पद्धति है उसमें अलग अलग विमर्श है। तो यहाँ अन्न जो प्राण से हमको युक्त करे, प्राण को ऊर्जा दे, हमारी जीवनी शक्ति को बरकरार रखे और जीने का सामर्थ्य दे। और अन्न का महत्व बहुत बड़ा है। अगर अन्न नहीं तो जीवन नहीं। अन्न है, लोग कहते हैं कहावत, संजय भैया, अन्न है तो टनाटन है, नहीं तो सनासन है। क्या कहा? अन्न है तो टनाटन, नहीं तो, गणेश भैया याद कर लेना, ठीक है? अन्नदाता तो आप ही है ना? हाँ, तो अन्न, अब देखो एक एक विमर्श में बहुत रहस्य छिपा है। फिर भगवान ने उपनिषद में कहा कि अन्नम ना निंद्यात। क्या बोला? अन्नम ना निंद्यात, अन्न की निंदा कभी भी मत करो। जो भी प्रसाद मिला है उसकी निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। अन्नम ना परिचक्षित, क्या कहा? अन्न को कभी झूठा मत छोड़ो। उतना लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। है? खाओ मन भर और छोड़ो ना कण भर। तो
अन्नम ना निंद्यात, जो अन्न की निंदा करेगा और जो अन्न का अपमान करेगा, जो अन्न को जूठा छोड़ेगा, नाली में फेंकेगा, इधर उधर डालेगा, बाद में एक एक कण के लिए वही तरसेगा, उसी को जो है इधर उधर जो है टहलना पड़ता है। ये बात सदा समझना। अन्नम वही ब्रह्म, क्या कहा? अन्नम वही ब्रह्म, अन्न ब्रह्म का रूप होता है। इसलिए हमारे सनातन परंपरा में पहले भगवान का स्मरण करते हैं। अन्न को जब खेत से जो है किसान लाता है तो पूजा करता है, यज्ञ करता है, सबसे पहले जो है अग्निदेव को समर्पित किया जाता है कि नहीं? नवसस्येष्टि यज्ञ, नया अन्न, सस्य माने अन्न, नव सस्येष्टि यज्ञ अर्थात जब धान, अभी धान की फसल आ रही है तो अभी क्या होगा? अभी होगा दीपावली पर यज्ञ होगा कि नहीं होगा? बोलो ना। तो इसको शारदीय नवसस्येष्टि कहते हैं। क्या कहते हैं? शारदीय नवसस्येष्टि यज्ञ। नया नया धान आया, नया धान का मतलब जो फसल, जो अन्न है, उससे यज्ञ पहले देव को भोग लगाओ। फिर बासांतीय सस्येष्टि यज्ञ, जब गेहूं का जो है सीजन आता है, गेहूं आता है, तो जो है उस समय बसंत ऋतु होती है, तो वो होली का समय होता है, तो यज्ञ करते हैं। तो हम अन्न की निंदा ना करें। अन्न वही ब्रह्म, अन्नम ना निंद्यात, अन्नम ना परिचक्षित। आगे एक बहुत बड़ी बात कह दी, अन्नाद वही प्रजा जायन्ते। क्या बोला? अन्नाद वही प्रजा जायन्ते, अन्न से ही प्रजा की उत्पत्ति होती है। अन्न नहीं होगा तो प्रजा की उत्पत्ति कभी नहीं हो सकती है। अब देखो कितना बड़ा विज्ञान है। हम क्या खाते हैं? रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, दाल खाते हैं और फल फूल खाते हैं, रस लेते हैं, और उससे बनता क्या है? रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र। माता पिता के रज और वीर से संतान की उत्पत्ति होती कि नहीं? अगर वीर नहीं होगा, शुक्र नहीं होगा, तो संतान की उत्पत्ति होगी क्या? नहीं हो सकती है। वो कहां से मिलेगा? वो अन्न से मिलेगा, रस से मिलेगा। इसलिए ये बहुत बड़ी पूरी सृष्टि का ये चक्र है अन्न। तो अन्नमय कोश बहुत ही महत्वपूर्ण है। अन्न का अपमान नहीं करना, अन्न का सम्मान करना, और अन्न से ही सृष्टि चलती है, इसलिए अन्नमय कोश। और भी इसमें विमर्श किया जा सकता है, केवल मैं संकेत मात्र कर रहा हूं। दूसरी बात, प्राणमय कोश। अब अन्न का सेवन नहीं करेंगे तो बताओ प्राण चलेंगे क्या? चल ही नहीं सकते हैं, प्राण नहीं चल सकते हैं। प्राण चलते रहें, इसके लिए आवश्यक है अन्न का सेवन करना। और प्राणों को क्या कहा कि प्राणो वही माता, प्राणो वही पिता, प्राणो वही आचार्य, प्राणो वही ब्रह्मा। अब देखो यहां भी ये बात कही, ये सारा संसार प्राण से चलता है। प्राणस्थिदम वसे सर्वम त्रिदिवी यत् प्रतिष्ठितम मातेव पुत्रान रक्षस्व श्रीश्च प्रजाम च विदेहि नैति। क्या कहा? तीनों लोग, तीनों लोग, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक, द्युलोक, तीनों लोकों में जो कुछ भी चलायमान है, जो भी गतिशीलता है, जो भी सामर्थ्य है, वो प्राण से चलता है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। तो हमारे इस शरीर में भी तीन लोक हैं और ये शरीर भी प्राण से चलता है। प्राण नहीं होंगे तो हमारा बोलना, हमारा देखना, हमारा सुनना, हमारा खाना पीना, हजम होना, ये सब व्यर्थ हो जाएगा, कुछ भी काम में नहीं आ सकता है। इसलिए ये प्राण से ही सब कुछ चलता है, श्वास प्रश्वास से सब कुछ चलता है। तो ये पंच प्राण, पंच महाप्राण और उपप्राण, ये बड़ी ही विचित्र व्यवस्था भगवान ने बनाई है। इसलिए प्राणमय कोश, प्राण से ही हमको बल मिलता है। क्या करते, कोई वजन उठाते हैं तो क्या करते हैं? पहले श्वास को भरते हैं ना, गहरे श्वास भरा और फिर उठा लिया, और श्वास नहीं भरा और जबरदस्ती जोर लगा लिया तो पता लगा कमर गई काम से। होता है कि नहीं होता? तो ये प्राण की शक्ति से सारा संसार चलता है, और प्राण ना हो तो कुछ भी नहीं चल सकता है। इसलिए प्राणमय कोश।
और इसके बाद क्या है? मनोमय कोश। प्राणमय कोश के बाद मनोमय कोश, क्योंकि मन ही हमारे कर्मों में प्रवृत्ति हमारी कराता है। अगर मन ना हो तो हमारा ध्यान, हमारा चिंतन, हमारा किसी कार्य में लगना हो ही नहीं सकता, संभव नहीं हो सकता। क्योंकि आत्मानम रथनम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रह मेवचा इंद्रियाणि हयानाहुर विषयांस्ते सुगोचरान आत्मेन्द्रिया मनोयुक्तम भोगते त्याहुर मनीषिणा। ये जो उपनिषद में कहा कि ये हमारा शरीर रथ है। हमारा शरीर क्या है? रथ है। और इसमें जो रथी है वो कौन है? आत्मा। आत्मा रथी है, शरीर रथ है, और घोड़े इंद्रियां हैं, और लगाम मन है, सारथी बुद्धि है। बहुत बड़ा विज्ञान है ये। बुद्धि क्या है? सारथी है, और उसकी लगाम क्या है? मन है। और बुद्धि अपने विवेक से लगाम को खींचता है, तो इंद्रियां भी कंट्रोल में रहती हैं, नहीं तो इंद्रियां अस्त व्यस्त होती हैं, इंद्रियां इधर उधर ले जाती हैं। और मन भी उसी के साथ हो जाए तो रथ न रहेगा, न रथी रहेगा, न सारथी रहेगा, सब ध्वस्त हो जाएगा काम। आप एक शब्द सुनते हैं ना, रथ और रथी, और जब इसमें रथी नहीं होगा तो क्या बचेगा? अगर आत्मा नहीं होगी तो शरीर रहेगा क्या? मतलब शरीर स्थूल रहेगा, इसमें कुछ भी काम नहीं होगा। लोग बोलते हैं अरथी। क्या बोलते हैं? अरथी, मतलब उसका शुद्ध, हाँ समझ गए ना? अरथी मतलब रथी नहीं है। अब क्या है? केवल रथी, मतलब रथी तो चला गया, अब अर्थी मतलब बिना आत्मा के है ये शरीर। मतलब इसमें रथी है आत्मा, सारथी है बुद्धि। फिर से समझ लीजिए, आत्मा क्या है? रथी मतलब उसका स्वामी। जैसे भगवान ने शरीर को बनाया और आत्मा ना हो तो चलेगा नहीं ना। ऐसे ही अगर मोदी जी गाड़ी में ना हो तो गाड़ी वाला कहीं ले जाएगा क्या? बोलो। अगर आपका चालक बैठा हो और आप ना हो तो कहीं ले जाएगा क्या? वो बात व्यवहारिक बात समझ लीजिए, नहीं ले जा सकता ना। इसलिए आत्मा के बिना न शरीर चलता है, न मन चलता है, न इंद्रियां चलती हैं। तो आत्मा क्या है? इसका रथी है, स्वामी है। और उसका सारथी कौन है? बुद्धि। बुद्धि रथ को चलाती, इधर चलो इधर चलो। इंद्रियां जो है घोड़े हैं और मन उसकी लगाम है। बुद्धि के द्वारा लगाम खींच ली जाती है। मन उल्लू का पट्टा है। मन क्या है? बोलो ना। मन उल्लू का पट्टा है, ये इधर उधर भागता रहता है और इंद्रियों के साथ लग जाता है। अच्छे रूप को देखा तो मस्त हो गया, अच्छे रस को खाया तो मस्त हो गया, अच्छे जो है गंध को पाया तो वहां मस्त हो गया। कल मैंने चर्चा की थी ना। तो ये मन उल्लू का पट्टा है, अगर इंद्रियों के साथ लग जाएगा तो नरक में ले जाएगा। इसलिए बुद्धि उस पर कंट्रोल रखती है कि इसको करना है, इसको नहीं करना, इधर जाना, इधर नहीं जाना। तो मन अगर बुद्धि से युक्त हो गया और बुद्धि की शुद्धि, या मेधाम, कल बोला था, सारी बातें मैंने कल बताई थी। या मेधाम देवगड़ा पितरश्चोपासते भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारी बुद्धि सन्मार्ग की ओर हो। तो ये जो मनोमय कोश है ना, ये मनोमय कोश हमारे पूरे व्यवहार को सुदृढ़ रखता है। अगर मन ना हो तो हमारा व्यवहार नहीं हो सकता। जैसे एक उदाहरण मैं बताता हूं। आप बैठे हैं ऐसे, आप देखते होंगे कभी कभी आप भी ऐसा व्यवहार करते होंगे। व्यक्ति ऐसे बैठा है, ऐसे आंख खुली है, कान खुले हैं, सब कुछ वो देख भी रहा सामने, कौन बैठा है सामने देखा, लेकिन उसका मन कुछ दूसरा विचार कर रहा। आप देखा कभी ऐसे बैठा है व्यक्ति, बिल्कुल एक टकी लगाए ऐसे। फिर किसी ने आकर के बोला, अरे भाई आपने देवदत्त को देखा क्या? इधर से गया क्या? वो तुरंत चौंक जाएगा, अरे देवदत्त नहीं, मैं तो नहीं देखा। क्यों? वो देख तो आंखें खुली है लेकिन मन कहीं दूसरी जगह लगा है, कान खुले हैं लेकिन मन कहीं दूसरी जगह लगा है।
एक बार बोला, दो बार बोला, सुनते नहीं, और जब तीसरी बार तेजी से बोला तो चौंक जाता, हाँ क्या कह रहे थे। जैसे अभी हम ये बात कर रहे हैं, क्लास में हो, कक्षा पढ़ाते हैं, बच्चे बैठे रहते हैं, आप भी बैठे हैं, लेकिन मन कहीं अगर घर में लगा हो तो मेरी बात आपको सुनाई, आप देख रहे हैं इधर ही, लेकिन ये मन कहीं दूसरी जगह लगा है, इंद्रियों के साथ नहीं है, तो ना आपको दिखाई पड़ेगा ना आपको सुनाई पड़ेगा, क्योंकि मन आपके साथ नहीं, मन तो कहीं दूसरी जगह लगा है। ऐसा होता है कि नहीं होता। इसलिए मन की बड़ी शक्ति है, इंद्रियों के साथ अगर नहीं सन्निकर्ष नहीं होगा तो ये व्यवहार नहीं कर सकता है। इसलिए तन में मनहा शिव संकल्प मस्तु, है मेरे मन शिव संकल्प से युक्त होना, सदा कल्याणकारी व्यवहार से युक्त होना, अकल्याणकारी व्यवहार नहीं होना चाहिए। इसलिए मन की भी बहुत बड़ी महिमा है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। क्या बोला, बोलिए, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। इसका मतलब यह है कि मन के ही कारण व्यक्ति मुक्ति को पाता है और मन के कारण व्यक्ति नरक को पा जाता है, बंधन में आ जाता है। और एक और मन अगर कंट्रोल में उसका है तो स्वर्ग भी जीत सकता है, वो इंद्रिय जीत हो जाता है, स्वर्ग को भी जीत लेता है। इसलिए मन का बड़ा ही मामला है, बहुत जटिल है, और इसको कंट्रोल में करने का उपाय है प्राणमय, अपने प्राण शक्ति को बढ़ाना। फिर ये सारी चीजें हो गई, मन भी हमारा कंट्रोल में आ गया, प्राणमय हमारा अस्तित्व है, अर्थात प्राणायाम से अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल किया, मन पर कंट्रोल किया, इंद्रियों की सारी अशुद्धि को हर लिया, शुद्ध बुद्ध हो गए। और फिर इसके बाद क्या मिलेगा, विज्ञानमय कोश मिलेगा, विज्ञानमय कोश। और विज्ञानमय कोश से क्या होता है, जैसा देखो, एक है ज्ञान, एक है विज्ञान, ज्ञान और ज्ञान। ज्ञान जो हम सामान्य रूप से सब व्यवहार करते हैं, ये ज्ञान हो गया। लेकिन विशेष ज्ञान, किसी वस्तु के विषय में, किसी व्यक्ति के विषय में, किसी स्थान के विषय में जब हमारे द्वारा विशिष्ट ज्ञान उत्पन्न किया जाता है, उसमें बारीकी से हम उसका अध्ययन करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, तो वो ज्ञान हमारा विज्ञान में बदल जाता है। ज्ञान कैसे बदल जाता है, विज्ञान में बदल जाता है। अर्थात अब कोई शंका नहीं है, पूरी पारदर्शिता के साथ हमने उसको आत्मसात कर लिया है, तो विज्ञान हो गया, विज्ञान हो गया। और वी का मतलब होता है विशेष, है ना, लेकिन हर जगह विशेष नहीं होता। जैसे किसी का नाम विमल है, तो विमल का मतलब नहीं कि विशेष प्रकार का मल, किसी का विमल नाम हो तो ऐसा है, बोले आप तो विशेष है, हाँ, तो विशेष प्रकार का मल नहीं, वहां वी माने विगतः, चला गया है, जिसका मल, जिसकी गंदगी, जिसकी अशुचिता चली गई है, जो पवित्र हो गया है, वो विमल हो गया। ठीक है ना। तो अब यहां आ जाइए, और इसके बाद क्या है, विज्ञानमय कोश के बाद आनंदमय कोश। क्या बताया, देखो, बिना ज्ञान के व्यक्ति जो है कभी मुक्ति नहीं पा सकता। नहीं जाने न, श्रीमद् भगवत गीता में कहा, नहीं जाने न सदृशम पवित्रम इह विद्यते। ज्ञान से ही व्यक्ति महान बनता है, ज्ञान से, विज्ञान से व्यक्ति विवेक पैदा अपने अंदर करता है, क्या हमको चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कैसे जीवन को जीना है, विधि और निषेध कैसा हमारा होना चाहिए। तो इस प्रकार के ज्ञान से युक्त होकर के व्यक्ति जब संपूर्ण, आचार्य शंकर कहते हैं कि ज्ञान विहीनः सर्वमतेन, ध्यान से सुनिए, ज्ञान विहीनः सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्म शतेन, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। याद रखना कि बिना ज्ञान के सारे ऋषियों ने, सभी ग्रंथों ने, सारे सनातन के अपने जितने ग्रंथ हैं, सब में ज्ञान की बड़ी महिमा गाई है, और ज्ञान से बढ़कर के संसार में कुछ नहीं है। बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं मिल सकती है। दर्शन में कहा, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञानान मुक्ति, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति। बिना ज्ञान के व्यक्ति कभी मुक्त नहीं हो सकता है। इसलिए ज्ञान की बड़ी महिमा है, और आगे कभी चर्चा करेंगे।
और ज्ञान हो गया तो फिर आनंदमय कोश की प्राप्ति होती है। आनंद से युक्त हो जाता है व्यक्ति, और आनंद का उल्टा शब्द नहीं है कोई। जैसे आनंद बोले बड़े आनंदित हो, क्या बड़े आनंद में रहते हो, कोई बोलता बड़े सुखी है, सुख है। सुख का मतलब क्या है? सु माने अच्छा और खा माने इंद्रियां। सु माने अच्छा, जो हमको अच्छा लगता है। किसको अच्छा लगता है? इंद्रियों को अच्छा लगता है। अच्छा लगता है कि नहीं? जीव को अच्छा लगता है, कोई स्पर्श करे तो स्पर्श अच्छा लगता है, आंखों को अच्छा लगता है, कानों को अच्छे शब्द सुनाई पड़ते हैं, लेकिन इनकी क्षमता सीमित है। इनका सामर्थ्य क्या है? सीमित है। जिस जिस भी चीज को आप देखना चाहते हैं बड़ा सुंदर लगता है देखने में, है? लोग बोलते हैं तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती। गाना सुना कभी? नहीं सुना? तेरे चेहरे से, अब देखो ये है ना खुराफात की बात। तेरे चेहरे से नजर, अरे आंखें फोड़ेगा बावड़ा। ऐसे ऐसे गाने, और कितना देखेगा? 1 घंटा देखेगा, 2 घंटा, कितनी देर चेहरे से नजर नहीं हटेगी बताओ जरा, बोलो तो आप। 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, आंखें फूट जाएंगी कि नहीं? तो ये जो इंद्रियां है ना, इनका सामर्थ्य सीमित है। लोग गीत सुनते हैं, अच्छा कोई प्रवचन बहुत अच्छा करता है, लगता है सुनते जाए, कितना सुनेंगे? 1 घंटा, 2 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 24, सामर्थ्य एक पक जाए, अरे बस करो, बस हो गया। ऐसा होता है ना। खाने के लिए रसना को स्वाद बड़ा अच्छा लगता है, कितना खाएगा? किसी को बहुत रसगुल्ले पसंद है, किसी को जलेबी पसंद है, किसी को खीर पसंद है। तो पहली बार में जो खीर हम खाते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है। पहली बार में जो गुलाब जामुन रसगुल्ला खाया उसका स्वाद बड़ा अच्छा लगा, फिर 2 4 10 खा गए। जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती जाएगी स्वाद की क्वालिटी घटती जाएगी कि नहीं, बोलो ना। तो इसको कहते हैं पार्थिव सुख। क्या कहते हैं? पार्थिव मतलब जो इस संसार का सुख है, देखने का, सुनने का, चखने का, सूंघने का, स्पर्श का, ये सारा सुख पार्थिव है। इसको ज्यादा देर तक इसका सुख नहीं ले सकते, क्षणिक सुख है। एक क्षण में सुख हमको मिल जाता है और दूसरे क्षण अच्छा नहीं लगता, अरे बस दूर हटो, बोलो ना। तो एक क्षण का सुख और अनंत काल का दुख मिलता है। जिस चीज में हमको ज्यादा अटैचमेंट है ना उसी से हमको उलझन होने लगती है। होती कि नहीं होती? क्यों? क्योंकि शरीर का, इंद्रियों का सामर्थ्य न्यून है, सीमित है, और परमात्मा का सामर्थ्य असीमित है। सुख मिला है तो दुख मिलेगा। जो इंद्रियों का अच्छा लगता है फिर अच्छा भी नहीं लगेगा। तो सु माने अच्छा, खा माने इंद्रियों को जो अच्छा लगता है वो सुख है, और जो अच्छा नहीं लगता वो क्या है? दुख है। सुखानुशयी रागः, दुखानुशयी द्वेषः। द्वेष उससे हो जाता है और किसी चीज से हमको राग हो जाता है। अब ये आनंद शब्द है ना, इसका उल्टा नहीं है। जैसे मैंने कहा सुख है, सुख लिया है तो दुख भोगना पड़ेगा, और मजा लिया है ना तो सजा भोगनी पड़ेगी। लेकिन इस आनंद शब्द का कोई उल्टा नहीं है। भगवान के, प्रभु के आनंद में आप जितना घुसते जाओगे, जितना उसमें प्रवेश करोगे, आनंदमय से आपको परमानंद मिलेगा, कभी उल्टा नहीं मिलेगा। तो जो पार्थिव सुख है वो दुख का कारण है, और जो आध्यात्मिक सुख है, आत्मिक सुख है, वो परमानंद का कारण है। इसलिए इस व्यवस्था को समझना और इस व्यवस्था में अपने जीवन को ढालना और जीवन को योगमय, यज्ञमय बनाना, इसी संदर्भ को मैंने आपके समक्ष थोड़ा सा रखा। तो इसको समझना भी है और जीवन में उतारना भी है, ठीक है ना।